नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। भदोही में नाबालिग को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में फंसे सपा विधायक जाहिद बेग के खिलाफ एक और केस दर्ज हुआ है। गुरुवार को जब सपा विधायक कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे तो उन्होंने दरोगा की वर्दी फाड़ दी। उनके 40 से 50 समर्थकों ने कोर्ट में ही पुलिस के साथ मारपीट की, जिसके बाद इस मामले में दरोगा अवधेश सिंह यादव ने विधायक और उनके समर्थकों पर ज्ञानपुर थाने में एफआईआर लिखाई है। 10 दिन में उनके खिलाफ यह तीसरा मुकदमा है। गुरुवार को ही कोर्ट ने जाहिद को जेल भेजा था। शुक्रवार को शासन ने जाहिद बेग और उनके बेटे जईम बेग की जेल बदल दी थी। सुबह अचानक भारी सुरक्षा के बीच जाहिद को भदोही के ज्ञानपुर से प्रयागराज नैनी जेल लाया गया। विधायक के बेटे को वाराणसी जेल में शिफ्ट किया गया है। जेलर सूबेदार यादव ने बताया कि डीएम के आदेश के बाद जाहिद बेग और उनके बेटे जईम की जेल बदली गई है। विधायक को गुरुवार शाम को जेल में दाल चावल खाने के लिए दिया गया था। शुक्रवार को सुबह नाश्ते में दलिया गुड़ और चाय दी गई थी। नाश्ते के बाद इनको यहां से रवाना कर दिया गया। नाबालिग नौकरानी के सुसाइड मामले में केस दर्ज होने के बाद जाहिद बेग परिवार के साथ फरार थे। बुधवार को जाहिद बेग के बेटे जईम बेग को पुलिस ने जेल भेजा था। अभी उनकी पत्नी सीमा बेग फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। सपा विधायक जाहिद बेग ने गुरुवार को कोर्ट में सरेंडर किया था। विधायक चुपके से कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे, लेकिन वहां पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने उन्हें कोर्ट के गेट से ही पकड़ लिया। खींचतान हुई तो विधायक 2 बार गिर भी गए। उनकी चप्पल भी टूट गई। किसी तरह से विधायक ने खुद को छुड़वाया और नंगे पैर भागते हुए सीजीएम कोर्ट रूम में पहुंचे। वहां जज के सामने सरेंडर कर दिया। जाहिद बेग के साथ सपा जिलाध्यक्ष भी थे। जेल जाते वक्त जाहिद बेग ने कहा था कि मुझे खींचा गया, मेरे साथ बदसलूकी की गई। मैं न गुंडा हूं न बदमाश, मेरे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। भदोही शहर में जाहिद बेग का घर मालिकाना मोहल्ले में है। 9 सितंबर को 17 साल की नाजिया ने फांसी लगा ली थी। वह विधायक के यहाँ काम करती थी। विधायक ने खुद इसकी सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला था। विधायक ने उस वक्त कहा था कि नाजिया के साथ काम करने वाली दूसरी युवती ने स्टोर रूम के पास जाकर उसे आवाज दे दरवाजा खोलने को कहा। जब दरवाजा नहीं खुला तो उसने इसकी सूचना मुझे दी। इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज हुई। पहली श्रम विभाग और बाल कल्याण ने दर्ज कराई है। इसमें नाबालिग से घर में काम कराने का मामला है। इसमें जाहिद बेग के साथ ही उनकी पत्नी को भी नामजद किया गया है। दूसरी एफआईआर भदोही पुलिस ने जांच के बाद की है। 10 सितंबर को डीएम ने बाल कल्याण समिति के साथ अधिकारियों को विधायक के यहाँ भेजा। पुलिस ने भी विधायक के आवास पर छापेमारी की। विधायक जाहिद बेग, पत्नी सीमा और बेटा जईम फरार हो गए। पुलिस ने एक और नाबालिग को मुक्त कराया। उसे बाल कल्याण समिति के आदेश पर प्रयागराज के राजकीय बाल गृह भेजा गया। नाबालिग ने पुलिस को बताया कि वह विधायक के आवास पर काम करते थे। अक्सर उन्हें डांट फटकार के साथ मार भी पड़ती थी। नाजिया खाना बनाना और बर्तन साफ करती थी। वह घर से भागने की प्लानिंग भी कर रही थी। विधायक ने इस बात पर उसे फटकार भी लगाई। हालांकि इस मामले में परिवार की तरफ से कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई। नाजिया के पिता इमरान ने बताया कि उनकी बेटी पिछले 9 साल से वेग परिवार के यहाँ काम कर रही थी और उसे हर महीने 1000 रुपए मिलते थे, जिसे उसकी माँ नूरजहां लेकर आती थी। जिसके बाद पुलिस ने पूछताछ के लिए जाहिद बेग के बेटे जईम बेग को हिरासत में ले लिया। 4 दिन तक उससे पूछताछ की गई, जिसके बाद से विधायक और उसकी पत्नी फरार हो गई थी। दोनों को पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही थी। मामले में गुरुवार को सपा कार्यकर्ता डीएम ऑफिस पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं का कहना था कि जाहिद बेग के खिलाफ जानबूझकर पुलिस एक्शन ले रही है। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस फोर्स कलेक्ट्रेट में लग गई। इसी बीच जाहिद बेग गाड़ी से सपा जिलाध्यक्ष के साथ कोर्ट पहुंचे। पीछे की गेट से एंट्री की। जैसे ही वह गाड़ी से उतरे तो पूरे कोर्ट में सरेंडर की खबर फैल गई। बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता के साथ पुलिस भी पहुंच गई। जाहिद बेग को पकड़ लिया, जहां पर खींचतान भी हुई। इसके बाद
विधायक भागते हुए मजिस्ट्रेट के कमरे तक पहुंच गए। वहां पर पहुंचकर सरेंडर किया। पुलिसकर्मी कोर्ट के बाहर पहुंचे तो सपा और कुछ वकीलों से उनकी बहस हो गई। सरेंडर के बाद जज ने जाहिद बेग को जेल भेज दिया।